नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का खास एपिसोड परिवर्तन का लंदन से। और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ की सियासत में, जबरदस्त उथल पुथल हो रहा है। उथल पुथल तब से शुरू हो चुका था जब ऋषि सुनक और लिज ट्रस दोनों आमने सामने थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री अंत में लिज ट्रस बनी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हुए यहाँ की राजनीति में कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बड़ी बात जो इंग्लैंड के बारे में मुझे बतानी बहुत जरूरी है वो ये है कि देखिए, इंग्लैंड पर एक आर्थिक असर है और आर्थिक असर ये तब से बना हुआ है जब से ब्रेक्जिट हुआ है। तो ये बार बार कहा गया था कि ब्रेक्जिट के बाद इंग्लैंड तमाम आर्थिक चुनौतियों से गुजरेगा और ये बात सच साबित हो रही है। महंगाई 40 साल के हिसाब से सबसे ज्यादा है इस वक्त इंग्लैंड में। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर्स किसी भी लीडरशिप के लिए, आर्थिक दबाव जो है वो बहुत भयंकर है जहां तक इंग्लैंड का सवाल है। और इस समय अगर आप भविष्य की तरफ देखें, पहले भी हमने परिवर्तन में इसका जिक्र किया है, इंग्लैंड से ही जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया के साथ होना है, भारत जैसे देशों की इंग्लैंड को अब बहुत जरूरत होगी। ये बड़ा परिवर्तन है जहां तक इंग्लैंड और भारत दोनों का सवाल। सात समंदर पार ब्रिटेन में महंगाई ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई दर 10% के पार जा पहुंची है और यूरोप के मुकाबले ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यही वजह है कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की कीमत में पिछले एक साल में ही 96% का उछाल आया है। बिजली के बिल भी 54% तक बढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में ईंधन के ये दाम महंगाई के दिए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और इसलिए यहाँ लोगों ने बगावती तेवर अपना रखे हैं। My gas and electric. Before April last year was £97 a month, and now it's £253 a month. Yeah, it's a lot. It's a lot. Where am I to get that from? I mean, one of the things is everything is rising, and my old age pension has not gone up. None of my wages, I do various work, none of that has risen. रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 8 महीने से जारी है। इस जंग की वजह से भी ब्रिटेन महंगाई और दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। जंग की वजह से ईंधन की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं और जरूरी चीजें दिनों दिन महंगी होती जा रही हैं। ब्रिटेन एक ठंडा देश है और ऐसे में अगर ईंधन और महंगा होता है तो यहाँ सर्दियों में लोगों के लिए अपने घरों को गर्म रखना मुश्किल हो जाएगा। ब्रिटेन में महंगाई की मार ऐसी है कि उपभोक्ता समूह हेड ऑफ पॉलिसी विच के सर्वे के मुताबिक यहाँ करीब आधे परिवार एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं और करीब 80% लोगों ने खर्च बढ़ने यानी वित्तीय बोझ बढ़ने की शिकायत की है। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने लोगों को महंगाई से राहत देने और ईंधन के बिलों पर 2 साल तक रोक लगाने की घोषणा की थी, लेकिन वो नाकाम रहीं, लिहाजा उन्हें जाना पड़ा। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. ब्रिटेन पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट में है और इसलिए यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल का दौर भी चल रहा है। ब्रिटेन के खराब आर्थिक हालात का अंदाजा उसकी करेंसी से भी लगाया जा सकता है। ब्रिटेन का जो पाउंड अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमेशा ज्यादा मूल्य का रहा है, वो अब डॉलर के मुकाबले नीचे जाने की कगार पर है। लेकिन ब्रिटेन के आर्थिक संकट की जड़ें इससे भी कहीं ज्यादा गहरी हैं और यही वजह है कि वहाँ पिछले 6 साल में 3 प्रधानमंत्री और 6 वित्त मंत्री बदले गए हैं। अब ब्रिटेन की कमान भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथों में है, जिन्हें खस्ता हाल ब्रिटेन को संभालना है। Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets
and supply chains the world over. पीएम ऋषि सुनक की पहली प्राथमिकता ब्रिटेन की आर्थिक सेहत ठीक करना है, महंगाई पर लगाम लगाना है और देश को ऊर्जा संकट से निकालना है। उनके सामने बड़ी चुनौती है यूक्रेन युद्ध के चलते ब्रिटेन में ऊर्जा की कीमतें करीब 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के टैक्स कटौती के फैसले से न सिर्फ ब्रिटेन की करेंसी पाउंड पर बल्कि बॉन्ड मार्केट पर भी बुरा असर पड़ा है। ये वजह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिससे लोगों के लिए लोन लेकर घर खरीदना महंगा हो गया है। पिछले 15 सालों से ब्रिटेन की ग्रोथ रुकी हुई है और ऊपर से अर्थव्यवस्था भी सुस्ती के दौर से गुजर रही है। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 48.4 से घटकर 45.8 के स्तर पर आ गया, जो जून 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में सामान का उत्पादन कम हो रहा है और मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाले नए ऑर्डर्स में भारी गिरावट जारी है। साल 2022 में ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 3.3%, 2023 के लिए 0.2% और 2024 के लिए 1% लगाया गया है। और इन्हीं वजहों से आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ग्लोबल मंदी का शिकार हो सकती है।